मेरा नाम संजना है। मैं 34 साल की हूँ और फिगर 32, 34, 36 का है। मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक रही हूँ। एक छोटे से गांव में मैंने मैट्रिक पास की। मेरी रुचि साइंस और संगीत में थी। आगे की पढ़ाई में बीए करने के लिए माँ बाप ने मुझे मौसी के पास शहर में भेज दिया। अपने मौसा से भी परिचय करवा देती हूँ। मेरे मौसा राजपत्रित आयुर्वेद अधिकारी थे। इस तरह से मेरी पढ़ाई वहाँ पर होने लगी। उसके बाद मैं एमए भी करने लगी। उस समय तक मोबाइल फोन चलन में आ चुका था। 2 साल मैंने किसी तरह निकाल लिए थे। उस वक्त मेरी जवानी भी मुझे तंग करने लगी थी। मौसी ने एक दिन मौसा से कहा, संजना को भी कंप्यूटर सिखा दीजिए, एक ही तो बेटी है, ये भी सीख लेगी। मौसा मुझे सिखाने लगी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मैंने काम चलाओ कंप्यूटर चलाना सीख लिया। 3-4 साल मैंने मौसा के कंप्यूटर में गंदी फिल्म के बारे में काफी कुछ सीखा। अगले दिन फिर मैं कॉलेज गया। वहाँ पर भी मन नहीं लगा। मैं पार्क में आ गई और अंतर्वासना की कहानी पढ़ने लगी। अब मेरे मन में भी अंतर्वासना करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। मौसा की गंदी फिल्म फाइलों ने मेरे अंदर की आग को और तेज कर दिया था। मैंने काफी मंथन किया। अंतिम सोच यही निकली कि मैं अपनी प्यार मौसा के सिवाय किसी को नहीं दूंगी। किसी नए लड़के में वो खूबी नहीं हो सकती है जो कि मौसा की तरह मुझे संतुष्ट कर सके। मन ही मन मैंने मौसा को पति मान लिया था। अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मौसा को पटाया किस तरह से जाए। मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है और मुझे कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने अच्छी कोचिंग तलाश करने की सोची। मैंने मौसी को इस बारे में बोला, आप मौसा जी को कहकर किसी अच्छी कोचिंग का इंतजाम करवाइए। अगले दिन मौसी ने मौसा को मेरे साथ रवाना कर दिया। मैं स्कूटी पर मौसा के पीछे बैठकर कई बार जानबूझकर अपनी सीने को मौसा की पीठ से चिपका लेती थी। हमने 2-3 जगह कोचिंग का पता किया। उसके बाद फिर मैं मौसा से बोली, आप पीछे स्कूटी पर बैठ जाओ। मौसा ने स्कूटी मुझे दे दी और खुद पीछे बैठ गए। मैं ड्राइव करने लगी। स्कूटी चलाते हुए मैं जानबूझकर ब्रेक लगा देती थी और मौसा को अपने बदन से चिपकाने की कोशिश करती। आखिर मौसा भी लोहे के नहीं बने थे, इंसान ही थे, इसलिए गर्म होना ही था। कई बार महसूस किया कि मौसा मेरे पीछे चिपक रहे थे। मैं सीट के और ज्यादा पीछे होकर उनको चिपकने का मौका दे रही थी। मौसा भी समझ तो रहे थे कि कुछ चल रहा है। लड़की के अंदर कुछ दिन इसी तरह से निकल गए। एक दिन फिर हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। वहाँ पर काफी भीड़ थी। 2-2 लोगों के आमने सामने बैठने की जगह थी। हमें एक सीट मिल गई। मैं भी ऐसे ही मौके की तलाश में थी। मैं मौसा के संग चिपक कर बैठ गई। मैंने अपनी चप्पल खोलकर अपना बायां पैर उनके दाएं पैर के ऊपर रख लिया और बायां हाथ उनके जांघ के करीब रख दिया। मैं मौसा से बोली, मेरी एक इच्छा है, अगर आज आप पूरी कर सको तो। वो बोले, क्या इच्छा है? मैंने कहा, मुझे फिल्म देखनी है। वो बोले, पगली, इतनी सी बात, चल देख लेते हैं। जैसे ही मौसा ने हाँ की तो मैं मन ही मन खुश हो गई। मैंने सोचा कि शिकार मेरे जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। मैं जानती हूँ कि मुझे जो कुछ भी करना है वो आज ही करना है। अगर आज नहीं कर पाई तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। इतने में ही हम लोग सिनेमा हॉल में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर मैंने 2 टिकट ले ली, मगर दोनों ही लेडीज के नाम से ली। बालकनी की टिकट मिली थी। बालकनी में हम दोनों के सिवाय कोई नहीं था। ऐसा माहौल पाते ही मौसा के लिए मेरे मन में हिलौनियां मारने लगे। मौसा के साथ अकेले अंधेरे हॉल में होने के एहसास से ही मेरी जवानी अंगड़ाई लेने लगी थी। मौसी के घर रहते हुए मेरा दिल मौसा पर आ गया था। चढ़ती जवानी की गर्मी थी। मैं पहले ही मन मौसा को पति मान चुकी थी। अब बस कोशिश थी मौसा के अंदर मेरे लिए भावनाएं पैदा करने की। सिनेमा हॉल में अब मेरे पास 3 घंटे थे। इस दरमियान मुझे मौसा को किसी भी प्रकार खुश करना था। सीट पर बैठते ही मैंने मौसा का हाथ पकड़कर मेरी टी शर्ट के अंदर कर लिया।
और मुँह मौसा के नजदीक ले जाकर बाएं हाथ से मौसा का चेहरा पकड़ होंठ से होंठ मिला दिया। मौसा मुझे पीछे हटाते रहे मगर मैं बार बार उनको छेड़ती रही। कुछ देर की आनाकानी के बाद वो ढीले पड़ गए और मैंने इसी पल का फायदा उठाकर मैंने सोच लिया कि इस मौसा को अगर मैंने मौसी से छीन न लिया तो मेरा नाम भी संजना नहीं है। मैं मन ही मन मौसा को अपना बनाने की कसम खाकर अपने होठों से मौसा को चूमने लगी। अब मौसा पूरे ढीले पड़ते जा रहे थे और उनके हाथ मेरे बालों में प्यार से सहलाने लगे थे। इधर मौसा अब मेरी साथ बुरी तरह खेल रहे थे। मुझे आज आनंद की अनुभूति अलग ही हो रही थी। किस करके मेरे सीने से लिपट गए। मैंने भी अपनी बाहों में उनको घेर लिया। फिर वो उठे और मेरे होठों के करीब अपने होठों को ले आए। उनकी सांसें मुझे अपनी सांसों में मिलती हुई लगने लगी तो मेरी जवानी जैसे खिल उठी। मैंने उनको अपनी बाहों में कस लिया और दोनों एक दूसरे से लिपटते रहे। करीब 30 मिनट तक हम दोनों के बीच में उलट पुलट का खेल चलता रहा। यह पहला मौका था इसलिए मेरी हल्की चीख निकल गई। फिर धीरे धीरे मैं मदहोश होने लगी और मुझे एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।